अस्सलाम वालेकुम, आई एम नमल नूर, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड आई एम आल्सो फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। हम अपनी ओवर थिंकिंग्स पे कैसे काबू पा सकते हैं। ओवर थिंकिंग क्या होती है? किसी भी सोच का हद से ज़्यादा हो जाना। अब ओवर थिंकिंग सोचने जो है वो हमारी हो सकता है पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव भी हो सकती हैं। कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का शिकार होता है और उसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और इस हद तक पॉजिटिव सोचते हैं कि वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और वो पॉजिटिव सोचते सोचते वो किसी नेगेटिव ट्रैक पे चले जाते हैं। तो आज कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिसको हम पढ़ के, जिसको हम जान के और जिन पर अमल करके क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग पे काबू पा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम काम करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज भी करते हैं तो वो ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन में ही काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे हम मेडिसिन भी ले रहे हैं उसको भी डेली लेंगे या कोई भी टाइम लिमिट है उस हिसाब से लेंगे। इसी तरीके से इन टिप्स को भी फॉलो करना है और रेगुलर फॉलो करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिए या 2 दफ़ा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी टिप क्या है कि जब हमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो उसकी वजह से हम जो हैं बहुत तनाव का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। पहला स्टेप हमारा क्या है, फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपने थॉट्स वगैरह से जो हम सोच रहे हैं उनसे परे हट जाएं। यानी कि उसको, जैसे कि अगर आप बैठे हुए सोच रहे हैं तो आप उठ के वॉक करना स्टार्ट कर दें। अगर आप कहीं बाहर हैं तो उस जगह से बाहर, उस कमरे से बाहर आ जाएं या कोई एक्टिविटी शुरू कर दें। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप उठ जाएं जब आपके दिमाग में इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग्स आ रही हैं, आप पढ़ना शुरू कर दें। पेंटिंग का शौक़ है लोगों को, वो करना शुरू कर दें। अगर किसी को खाने पकाने का शौक़ है तो वो करना शुरू कर दें। यानी कि अपने लिए कोई भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन वे जो है आपने ढूंढना है। सेकेंड स्टेप क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और इसको आपने रोज़ाना 3 टाइम्स करना है। डीप ब्रीथिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करनी है। देन अपने जो आपका हाथ होगा, सीधा हाथ वो अपने दिल पे रखना और दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड होगा वो आपने बेली पे रखना और डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करनी है 5 टाइम्स तक और अपनी लंग्स की मूवमेंट को भी आपने देखना है कि वो कैसे हो रही है, महसूस करने की कोशिश करनी है। द नेक्स्ट स्टेप क्या है, डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स। अच्छा करने की कोशिश करनी है, कुछ भी ऐसा अच्छा दूसरों के लिए करना है जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप देखते हैं कि आपके सामने घर वाला बीमार है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, या आप रास्ते में जाते हुए किसी अंधे वगैरह को देखते हैं या कोई फ़कीर मिल जाता है उसकी हेल्प करके अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप वो कर सकते हैं। वो काम करें जिसमें आप दूसरों को भी खुशी दें और उस खुशी की वजह से आपको भी सुकून और खुशी मिले। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक्नॉलेज योर सक्सेस। आप सोचें कि आपने क्या अच्छे काम किए हैं। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी का शिकार है तो आप सोचें पास्ट में भी आपने बहुत अच्छे काम किए, तब कर सकते थे तो अब क्यों नहीं। अब क्या है, आपने उसको एक्नॉलेज करना है। इसके अलावा आपने सोचना है कि अब मैं क्यों नहीं कर सकता और कैसे मैं करूं, इन चीज़ों के बारे में सोचना है। इसके अलावा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टे प्रेजेंट। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं अपने दिमाग में लानी पास्ट के हवाले से, आपने प्रेजेंट में रहना है। आपने सोचना है कि प्रेजेंट में रह के कि मैं अब प्रेजेंट में हूँ, वो नेगेटिविटी जो भी है वो मेरी पास्ट की है। अब मैंने अपने प्रेजेंट को कैसे कवर अप करना है। अगर मैंने कुछ गलत किया भी है लेकिन अब तो मेरे पास टाइम है, अब मुझे समझ है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, पुट थिंग्स इन वाइडर पर्सपेक्टिव। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हद तक सोचना, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में चल रही है तो हो सकता है उसकी वजह ये हो, कुछ भी पॉजिटिव सोचना उसके बारे में, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये इसकी वजह ये भी हो सकती है, इसकी वजह ये नहीं कि हम नेगेटिविटी में सोचें हाँ ये हुआ था तो किसी नेगेटिव वजह की वजह से ये हुआ होगा, यानी कि ये मेरी वजह से हुआ है या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह चीज़ों को नहीं लेके जाना, आपने इसका कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखाना कि हो सकता है इसमें मेरे लिए बेहतरी हो, या अगर कुछ भी हो गया है अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह सोचना है। और ये भी सोचें क्या जिस मैटर पे आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो आपके लिए अगले 5 हफ्तों में या अगले 5 महीनों में या अगले 5 सालों में आपके लिए वही वक़्त रखेगा, इंपॉर्टेंस रहेगी जिस बारे में आप इतना टाइम वेस्ट कर, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इतना मैटर जो है आपके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता अगले 5 महीनों में या 5 सालों में, तो फिर आप इस पे टाइम वेस्ट और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, रियलाइज़ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। अपने आप को समझाएं कि हर चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। अगर कुछ बुरा हो भी गया है तो उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं था। आपके इख्तियार में क्या है, आपके इख्तियार में आपका प्रेजेंट है। अब आपके पास जो टाइम है आप उस पर फोकस करें और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने क्या करना है, गेट प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। अच्छे से सोना है, यानी कि अच्छी हद तक सोना है, लिमिट में सोना है। जिस तरीके से हमें अगर 7 से 8 घंटे सो सकते हैं या 10 घंटे तक भी सो सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कि अगर हमें नींद नहीं आ रही तो हम फोर्स करें कि मुझे सोना है। सोना नहीं, अपने आप पे फोर्स नहीं करना आपने। ठीक है, किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं करना। इसके अलावा आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसके अगला स्टेप जो है वो है गेट अ गुड स्टार्ट।
जब आपका नया दिन स्टार्ट हो रहा है तो आपने एक अच्छे दिन की शुरुआत करनी है, जिसकी वजह से आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ भी अच्छा क्या हो सकता है, अगर आपको सुबह सुबह उठते हैं अच्छा खाना खाने से खुशी मिल रही है वो काम करें, अगर आपको वॉक करने से खुशी मिल रही है दैन वो काम करें। जो भी अच्छा करने से आपको खुशी मिल रही है तो आपने वो वहाँ से स्टार्ट लेना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सेट शॉर्ट टाइम लिमिट्स फॉर डिसीजन। अपने आप को एक लिमिट्स में रखना सीखें। कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि मैं इसको इतना टाइम दूंगा। अगर छोटे से छोटा डिसीजन है, यानी कि मुझे कहीं जाना, किसी ने बुलाया, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मैं इसका डिसीजन लूँगा या हाँ या ना, जो भी डिसीजन है। इससे ज़्यादा मैं सोचूंगा ही नहीं इस बात को। इसी तरीके से अगर कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन है तो उसके लिए भी रखें कि मैं डेज़ के हिसाब से मैं इतने दिनों में फ़ैसला कर लूँगा, 30 मिनट्स में फ़ैसला कर लूँगा या कुछ भी। तो उसमें अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें कि टाइम के हिसाब से आपने करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, स्पेंड मोर ऑफ़ योर टाइम विद पीपल हु डू नॉट ओवर थिंक थिंग्स। उन लोगों के साथ टाइम गुजारें जिनके साथ टाइम गुजारने से आपको खुशी मिलती है और लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, बल्कि उनसे इंस्पायर आप हो रहे हैं, तो उनके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें। तो इन सब बातों पे अगर आप अमल करना स्टार्ट कर देंगे तो नो डाउट कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी, ओवर थिंकिंग जो है वो आपके काबू में आना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और उम्मीद करूँगी कि आप इस पे अमल भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।